जय हिंद, जय भारत। नमस्कार साथियों, आज कर रहे रीड लेवल 1 लेवल 2 गणित शिक्षण विधि के प्रश्न जो कहाँ से लिए मैंने आरपीएससी सेकंड ग्रेड मैथ्स 2022 के पेपर से। ये 20 प्रश्न है मित्रों। आज देखते कितनी बड़ी वीडियो बनती है। अगर ज़्यादा बड़ी बनती है तो अपन 15 मिनट से बड़ी वीडियो लेंगे नहीं मित्रों। आप 15 मिनट की वीडियो ही देखते हैं तो 15 मिनट की वीडियो ही होगी। और इसमें जितने भी प्रश्न होंगे 10 होंगे 10, 20 होंगे तो 20, जितने भी होंगे उतने लेंगे। बाकी अगली वीडियो में आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इससे पहले प्रश्न अपन पढ़ते हैं। ठीक है मित्रों, पहला प्रश्न आपके सामने पढ़ें और इसका आंसर सोचें। ठीक है मित्रों, एक गणित अध्यापक विद्यालय के खाली स्थान पर बगीचा बनाकर गणित विषय सिखाना चाहता है तो इस हेतु कौन सी शिक्षण विधि उन्हें अपनानी चाहिए? पहला आगमन विधि, दूसरा है संश्लेषण विधि, तीसरी निगमन विधि, चौथी है परियोजना विधि। ठीक है मित्रों, देखो बगीचा बनाकर किस में आएगा? ठीक है, बगीचा बनाकर ये आएगा किस में, आप बताएं। आगमन में आएगा या नहीं? ठीक है, उदाहरण से सोचा संश्लेषण से, यानी संश्लेषण पूरा एक साथ संश्लेषण कर देना। ठीक है, निगमन में क्या हो, नियम से। उदाहरण के प्रयोजना में आएगा, किस में आएगा मित्रों? परियोजना। ठीक है, इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप व्हाट्सएप लिंक, ग्रुप और टेलीग्राम लिंक का डिस्क्रिप्शन में है, जाए और ज्वाइन करें। ठीक है मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने देखो, दूसरा प्रश्न, हाँ देखते हैं क्या प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा ब्लूम के वर्गीकरण के संज्ञानात्मक घटक? ठीक है, 3 घटक है, संज्ञानात्मक, भावात्मक और एक और कौन सा है? संज्ञान, भाव और शारीरिक, मनोशारीरिक। ठीक है, उच्चतम स्तर है संज्ञानात्मक का उच्च स्तर कौन सा है? ठीक है, पहला है मूल्यांकन, दूसरा है विश्लेषण, तीसरा है ज्ञान, चौथा है संश्लेषण। ठीक है मित्रों, ये इंपॉर्टेंट है ब्लूम का वर्गीकरण मित्रों। एक प्रश्न आपके आ सकता है तो ये पढ़ ले। ठीक है, नहीं पढ़ा हो तो पढ़ ले, आज ही पढ़ लें। क्या आंसर है इसका? मूल्यांकन। सबसे पहले ज्ञान। ठीक है, 6 घटक है इसके, देख लेना आप। ठीक है, सबसे अंतिम वाला कौन सा? मूल्यांकन। तीसरा प्रश्न आपके सामने, ठीक है मित्रों, देखें तीसरा प्रश्न, थोड़ा बड़ा प्रश्न है, देखें। गणित शिक्षण की कुछ अतिरिक्त विशेषताएं नीचे दे जा रही है। पहली है पाठ सहगामी क्रियाओं के आयोजन में सक्रिय सहयोग। दूसरा है प्रशासनिकीय कार्यों में सक्रिय सहयोग। तीसरा है सामुदायिक सेवा में सक्रिय सहयोग। उपरोक्त विशेषताओं की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सर्वाधिक उपयुक्त है मित्रों? केवल बी सी सही है, केवल ए बी सही है, तीसरा है केवल ए बी सी सही है, चौथा है केवल ए सही है। देखो क्या पूछा, गणित शिक्षक की क्या क्या विशेषता होनी चाहिए? ये तीनों होनी चाहिए। ठीक है, पाठ्य सहगामी, प्रशासकीय कार्य, सामुदायिक सेवा। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो गया? तीसरा, गणित शिक्षक की तीनों विशेषता है। ठीक है मित्रों, अब करते हैं चौथा। ये प्रश्न पेपर बहुत अच्छा आया था, इसके प्रश्न बहुत अच्छे। आप देखना आपके कितने, आज 10 कराओ 20 करा तो आपके कितने राइट हुए तो कमेंट जरूर करना मित्रों। क्या करना? कमेंट करना। चौथा प्रश्न पढ़ते अपन। एक गणित अध्यापक ने 5 सेंटीमीटर भुजा के सम पंचभुज निर्माण पर आधारित प्रश्न बनाया। यह प्रश्न किस उद्देश्य पर आधारित है? ठीक है, ब्लूम टैक्सोनॉमी वापस से आ गया। ठीक है मित्रों, उसी का है। देखो पहला ऑप्शन है मूल्यांकन, दूसरा अबोध, तीसरा है कौशल, चौथा है विश्लेषण। ठीक है मित्रों, इसका आंसर आपको बताना है। ठीक है मित्रों, क्या करना है? इसका आंसर, इसका एक ही की पॉइंट है क्या? निर्माण। निर्माण हो, लिखना हो, कुछ बनाना हो तो वो हमेशा किस में आएगा? कौशल में आएगा। किस में आएगा मित्रों? कौशल में। चित्र बनाना हो, रचना करना हो तो हमेशा किस में आएगा? कौशल में आएगा। तो तीसरा ऑप्शन राइट हो गया। अब पांचवा प्रश्न करते हैं। पांचवा प्रश्न करते हैं अपन। एक गणित अध्यापक ने अपने इकाई परीक्षण में निम्नलिखित प्रश्न बनाया। ठीक है, इकाई परीक्षण में, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा रिक्त समूचय है? पहला है 0, दूसरा है ये 5, तीसरा है ब्रैकेट, चौथा है 0। उपरोक्त प्रश्न गणित शिक्षण के किस उद्देश्य पे आधारित है? ठीक है, रिक्त समुच्चय कौन सा होता है इसमें से? ये वाला रिक्त समुच्चय। ठीक है, 11वीं 12वीं में आपने वो मैथ ली होगी तो उसमें था, बाकी तो L1 के में ये होगा नहीं। रिक्त समुच्चय में बताते तो ये होता है, कौन सा होता है? ये होता है। ठीक है, रिक्त सेट, वॉइड सेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? वॉइड सेट। ठीक है, ये वाला। अब बताओ बच्चा, रिक्त समुच्चय कैसे पहचानेगा? बताओ, उसका आपको ज्ञान होगा। ठीक है, 4 ऑप्शन पढ़ लेते हैं इसके। पहला अनुभव, दूसरा अबोध, तीसरा है विश्लेषण, चौथा है ज्ञान मित्रों। क्या है? ज्ञान। ठीक है,
अब बताओ, अगर आपको रिक्त समुच्चय इसमें से पता होता तो आप बता सकते थे कि ये रिक्त समुच्चय, तो आपको क्या होना चाहिए, इसका ज्ञान होना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो गया, चौथा ऑप्शन राइट हो गया। अब करते हैं छठा प्रश्न मित्रों, आप पढ़ें, आंसर बताएं, कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व बिंदु किसी विद्यार्थी को गणित में प्रतिभाशाली तय करने के पीछे कारण नहीं हो सकता, ठीक है, नहीं हो सकता है, ध्यान देखना। पहला है विद्यार्थी का व्यवहार, दूसरा है गणित में अभिक्षमता परीक्षाओं का लेखा जोखा, तीसरा है वर्तमान उपलब्धि, चौथा है पिछली कक्षाओं में गणित में उपलब्धि का लेखा जोखा। अब प्रतिभाशाली तय करने का नहीं हो सकता। आपके एक प्रश्न आ सकता है, प्रतिभाशाली बालक, ठीक है मित्रों, पिछड़ा बालक, ठीक है, बहुत सारे बालक है, आप पढ़ लेना, उसमें से एक प्रश्न आपके आ सकता है, ठीक है मित्र। अब आप बताएं, सोचे, थोड़ा दिमाग पे जोर दें, क्या दें। प्रतिभाशाली तय करने के पीछे कारण है, मतलब प्रतिभाशाली के है पर उसका कारण नहीं है। प्रतिभाशाली आपको पता कैसे चलेगा, पहला ऑप्शन पढ़े, दूसरे से स्टार्ट करते हैं, फिर पहला व लास्ट में लेना। गणित की अभिक्षमता परीक्षाओं का लेखा जोखा, गणित की जो भी अभिक्षमता परीक्षा होगी उसमें अच्छा रिजल्ट आएगा, यस। वर्तमान उपलब्धि तीसरा, वो हर गणित के प्रश्न अच्छे समझ लेता और कर देता, तो वर्तमान उपलब्धि होगी, वो भी प्रतिभा बालक का, प्रतिभाशील बालक का कारण है, ठीक है। पिछली कक्षा में गणित की उपलब्धि अच्छे नंबर आए, ये भी हो सकता है। व्यवहार से कोई लेना देना नहीं है, प्रतिभाशाली बालक का व्यवहार अच्छा हो या बुरा हो उसका वो तय नहीं करता। किसी बच्चे का व्यवहार अच्छा है पर वो प्रतिभाशाली हो नहीं हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं, ठीक है मित्रों। तो ऑप्शन कौन सा होगा, पहला। ये प्रश्न बहुत अच्छा है मित्रों, आप थोड़ा दिमाग पे जोर डालना, ठीक है मित्रों, ये बहुत अच्छा है, ये थोड़ा हटके, ठीक है। प्रतिभाशाली अगर कमजोर बालक है पर उसका व्यवहार अच्छा है तो प्रतिभाशाली कैसे हो सकता है, ठीक है मित्रों। छठा प्रश्न हो गया, अब करते हैं सातवां, ठीक है मित्रों। सातवां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी गणित के इकाई परीक्षण की विशेषता नहीं हो सकती, ठीक है मित्रों। पहला है ऑप्शन विभेदीकरण क्षमता, दूसरा है कठिनाई स्तर विवरण, तीसरा है वैधता, चौथा है प्रश्न भाषा उच्च तकनीकी की स्तर हो। इसका आंसर आप मित्रों बताएं क्या हो सकता है, ठीक है। देखो, इकाई परीक्षण क्या होता है, एक ही दिन का एक इकाई कर दी, उसके बाद उसका परीक्षण से क्या विशेषता नहीं वाली बता। देखो विशेषता क्या क्या है इसकी, ये देख लेते हैं। विभेदीकरण क्षमता, इसको समझते हो आप, क्या होता है मित्रों, इसका मतलब होता है होशियार को अलग करना, कमजोर को अलग करना, मीडियम को अलग करना, और बिल्कुल समझ में नहीं आया उन बालकों को अलग करना, ये कहलाता है विभेदीकरण क्षमता, इकाई परीक्षण की विशेषता है। कठिनाई स्तर विवरण, ठीक है, बच्चे ने कितना कठिनाई से, एक बच्चा है उसके क्या है प्लस करना आता है पर उसको जोड़ क्या कहते हैं भाग देना नहीं आता है, तो उससे कठिनाई स्तर का विवरण पता लगता है उसका, ठीक है। वैधता, कोई भी करेगा इसका तो सब जगह उत्तर सही आएंगे, ठीक है, ये होती है वैधता, ठीक है। ये तीनों इसकी विशेषता है। चौथा प्रश्न देखते हैं, चौथा ऑप्शन देखते हैं, प्रश्न की भाषा उच्च तकनीकी स्तर, नहीं, प्रश्न की भाषा सरल होनी चाहिए तभी बच्चा कर पाएगा, तो चौथा ऑप्शन है, इकाई परीक्षण की विशेषता नहीं है, ठीक है मित्रों। अब करते हैं आठवां, आठवां प्रश्न देखते, एक ऐसा कार्यक्रम, ठीक है, कार्यक्रम जो गणित में त्रुटियों के कारणों के साथ पता लगने पर उनके निवारण हेतु बनाया जाता है कहलाता है। पहला है उपचारात्मक शिक्षण, दूसरा है गतिविधि कार्यक्रम, तीसरा है मनोरंजन कार्यक्रम, चौथा है गणित क्लब। बताओ मित्रों, त्रुटियों के कारणों के जैसे ही पता चलता है तो उनके निवारण क्या करते हैं मित्रों, निवारण कर देता है। निवारण कौन करता है, देखो मित्रों, उपचारात्मक कार्यक्रम में होता है निवारण करना। त्रुटियों का पता लगाना किसमें होता है, निदानात्मक, ठीक है मित्रों। ये एक प्रश्न आएगा, या तो निदानात्मक में से आएगा या फिर उपचारात्मक प्रशिक्षण से, दोनों में से आएगा। इसका आंसर क्या, त्रुटियों का पता लगाना निदान में, उनका निवारण करना उपचार में, ठीक है मित्रों, अच्छे समझ गए होंगे। अब करते हैं नवा प्रश्न सीख लेते हैं, क्या कहता है प्रश्न, गणित शिक्षण की निम्नलिखित में से कौन सी विधि, क्या पूछे, कौन सी विधि गणित का वास्तविक जीवन से क्या करती है, सहसंबंध स्थापित करते हुए शिक्षण प्रदान करती है। सहसंबंध मतलब अपने दैनिक जीवन और गणित का सहसंबंध करती है, वो कौन सी विधि बतानी। पहला है निगमात्मक विधि,
दूसरा आगमनात्मक विधि, तीसरा है संश्लेषण, चौथा है परियोजना विधि। ठीक है मित्रों, कौन सा ऑप्शन राइट होगा आप देखें इसका, तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा, परियोजना विधि। ठीक है, दैविक जीवन में होता क्या है, ये किसने दी, ये आपको पता होनी चाहिए किसने दी परियोजना विधि। और इसमें क्या होता है, एक समस्या दे देते हैं और उसके बाद क्या करते हैं मित्रों, समस्या देते हैं उसको हल करते हैं। ठीक है बच्चों, एक परियोजना बना के 5-6 जने मिल के, ठीक है, कोई एक पॉइंट दे देते फिर उसको हल करते, बच्चा सीख रहा है, ये होता है परियोजना। ये क्या है, वास्तविक जीवन से सहसंबंध स्थापित करती है। अब 10वां प्रश्न। ठीक है मित्रों, ये पूरी अपन सीरीज चला रहे, 40 प्रश्न है इसमें मित्रों, कितने 40 प्रश्न है, देख लेना, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न है। ठीक है मित्रों, 10वां प्रश्न, गणित शिक्षण की निम्नलिखित में से किस विधि प्राय इसलिए आलोचना की जाती है क्योंकि यह रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देती है। अब 4 में से बताने जो रटने की प्रवृत्ति को बढ़ाती है। ठीक है, पहला है आगमनात्मक विधि, दूसरा निगमनात्मक विधि, तीसरा समस्या समाधान, चौथा है परियोजना विधि मित्रों। ठीक है, अब इन चारों विधि में से रटने की प्रवृत्ति को कौन बताएगा, आपको इस विधि के बारे में पता होना चाहिए, तो आप ये प्रश्न कर सकते हैं। ठीक है, अब एक एक विधि को देखते हैं। आगमनात्मक विधि में क्या होता है देख लेना मित्रों, क्या होता है, पहले सबसे पहले बच्चों को क्या करेंगे, उदाहरण, उदाहरण से क्या निकालेंगे, नियम, क्या निकालेंगे मित्रों, नियम निकालेंगे। ठीक है, ये तो रटने की प्रवृत्ति होगी नहीं, बच्चों को उदाहरण समझ में आएगा, 10 उदाहरण दे देंगे तो उससे एक सूत्र निकाल देंगे तो बच्चों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है मित्रों, फिर समस्या समाधान, तीसरा देखते हैं, समस्या क्या दें, समस्या समाधान विधि से डायरेक्ट पता लगे, पहले बच्चों क्या दे देंगे, एक समस्या दे देंगे, फिर वो उसको सोल्व करेगा, बहुत सारे विचारों से एक समस्या को हल करने की कोशिश करेगा। ठीक है, परियोजना विधि अभी बताया मैंने, इसमें भी एक समस्या दे देते, मतलब एक प्रोजेक्ट टाइप दे देते हैं। ठीक है, परियोजना, उसमें अलग अलग स्टेप होते हैं 5-6, और बच्चे 5-6 ग्रुप में मिलके इस विधि से सीखते हैं। ठीक है, निगमनात्मक विधि में क्या होता है, सबसे पहले टीचर जाएगा, नियम बता देगा। ठीक है, जैसे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, नियम बता दिया, ये एक सूत्र बता दिया, नियम बता दिया। ठीक है, फिर उससे वो क्या करेगा, उदाहरण सोल्व कराएगा। ठीक है, त्रिज्या देके उदाहरण सोल्व कराएगा, तो क्या होगा, नियम उसको याद रखना पड़ेगा, रटने की प्रवृत्ति को बढ़ाएगा, तो कौन सा ऑप्शन राइट हो गया, दूसरा। ठीक है मित्रों, ठीक है, अब देखो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो देख लेते हैं मित्रों कितने टाइम की बनी है, अगर कम टाइम की होगी तो अपन आगे बढ़ जाएंगे, नहीं होगी तो यहाँ तक रखेंगे। ठीक है मित्रों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।